हे मेरी प्यारी फैमिली, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और बेकी के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये है, फ्रेंड के परिवार में कौन कौन है, कितने लोग रहते हैं। तो फ्रेंड के जो फैमिली है ना, फ्रेंड की फैमिली में सिर्फ उसकी मॉम है, मतलब कि फ्रेंड और उसकी मॉम, और कभी कभी उसकी ग्रैंड मॉम आ जाती है उसके साथ रहने के लिए। और ऑफ कोर्स फ्रेंड की एक प्यारा सा डॉग भी है जिसका नाम फ्लफी है। तो उसका फैमिली बस इतना ही है। बात करें इस सवाल के बारे में तो इन्होंने पूछा है, क्या फ्रेंड इंडिया में नहीं आ सकती है और उसे बुलाने के लिए क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड बेकी फैन जितने भी हैं ना इंडिया में, सबको इकट्ठा करके एक प्रोडक्शन हाउस से शायद रिक्वेस्ट करना होगा कि आप फ्रेंड और बेकी को इनवाइट करो और एक इवेंट का आयोजन करो। मतलब कि वही अगर इवेंट का ऑर्गेनाइज करेगा तभी ही वो दोनों आ सकते हैं। तो मुझे लेकिन ऐसा नहीं लगता कि फ्रेंड बेकी फैन इंडिया में इतने हैं। जितने लोग मिलकर हम किसी को कहेंगे तो कोई भी हाँ करेगा। मेरा मतलब है कि हम कोरोना में तो नहीं हो सकते ना, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी बात सुनेगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके जितने ज़ोरों से फ्रेंड और बेकी के फैंस बढ़ रहे हैं इंडिया में, एक ना एक दिन ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन तब जब ढेर सारे फैंस इंडिया में बन जाएंगे तभी ही फ्रेंड और बेकी इंडिया में आ सकते हैं, अभी तो नहीं आएंगे। इन्होंने मुझे और 2-3 कमेंट भी किए हैं, जहाँ पर इन्होंने पहले कमेंट में मेरी तारीफ़ की है, तो उसके लिए थैंक यू। और इन्होंने मेरी तबीयत के बारे में पूछा है, तो मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक है। आवाज़ में थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि थोड़ी सी सर्दी हुई है, अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। और अगला एक कमेंट भी है, जितना मुझे पढ़कर समझ में आया कि इन्होंने लिखा है कि ये 100 रुपीज़ पे करेंगे या 14 रुपीज़ पे करेंगे। जितना मुझे समझ में आया, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तो कहूँगी 1000 रुपीज़ पे कर दो, लेकिन मैं मजाक कर रही हूँ। आपको जितना सूटेबल लगता है आप उतने ही पे कीजिएगा। बात करें इस कमेंट के बारे में तो ये मुझसे पूछते हैं, फ्रेंड बेकी के मैं जितने भी न्यूज़ देती हूँ मुझे कैसे पता है कि वो रियल ही है, फेक नहीं है। तो सबसे पहली बात, मैं आप सबसे जो भी न्यूज़ शेयर करती हूँ, जो भी आपको अपडेट देती हूँ, उसको मैं कम से कम 2 से 3 बार चेक करती हूँ कि ये रियल है या नहीं है। क्योंकि मुझे भी पता है मैं आपको कोई फेक न्यूज़ नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको फेक न्यूज़ दूँगी तो आप सभी मेरे वीडियोज़ को देखना बंद कर देंगे। ये लगेगा आपको कि मैं झूठ बोलती हूँ, सच कभी बोलती ही नहीं हूँ। और मैंने आज तक जितने भी न्यूज़ दिए हैं, जितने भी फ्रेंड बेकी के अपडेट दिए हैं, आप जाकर कहीं से भी चेक कर लो, कहीं से भी चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। उनके रिलेटेड हर चीज़ सच ही होगी, कोई बात आपको झूठ नहीं लगेगी। उनके बारे में मैं जितने इवेंट के बारे में हो गया, इंटरव्यूज़ के बारे में हो गया, सीरीज़ के बारे में हो गया, या फिर कुछ भी उनके लाइफ़स्टाइल के बारे में हो गया, उनके फैमिली के बारे में हो गया, मैंने आज तक जितने भी बताया है सब कुछ सच है। आप जाकर कोई भी मेरी वीडियो उठाओ, पहले देखो और उसको जाकर सर्च कर लो, वो बात सच ही निकलेगी, आपको पता चल जाएगा। और एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, ये कमेंट मुझे कम से कम 4 या 5 बार आ चुके हैं। देखो, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी बात की यकीन ही नहीं आता है, आपको अगर ऐसा थोड़ा-सा भी लगता है कि मैं फेक न्यूज़ देती हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात का यकीन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप कहीं जाकर सर्च कर लो उनके बारे में, या फिर कहीं और जाकर देख लो। मुझे जितना पता है मैं सच्ची हूँ और कभी मैं आप सबको झूठी बातें नहीं बताती हूँ। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं आता है तो प्लीज़ मेरी बात का यकीन मत किया करो। बात करें इनके कमेंट के बारे में तो ये लिखती हैं कि ये शादीशुदा हैं और इनके 2 बच्चे हैं, और ये जब से गैप द सीरीज़ देखा है तब से ही फ्रेंड और विकी के फ़ैन हैं, और ये चाहते हैं फ्रेंड और विकी ऑलवेज साथ ही रहे लाइफ टाइम के लिए। और ये भी लिखती हैं कि ये मराठी हैं। तो आप सबके सामने एक प्रूफ ये देख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं, जो लोग शादी कर चुके हैं, मतलब कि जिन्होंने मैन से शादी की है, वो शायद फ्रेंड बेकी को पसंद नहीं करते हैं और उनके बारे में उल्टा-सुल्टा कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने प्रूफ है कि मैरिड वुमेन हो गए भी, वो भी फ्रेंड बेकी को पसंद करते हैं। सच तो ये है, कोई भी उन दोनों की सीरीज़ को एक बार देख लेना तो उन दोनों के फैंस बने बिना रह ही नहीं सकता है। फ्रेंड बेकी को कोई भी एक बार देख ले तो उनका फैंस वो बन ही जाता है। और सच बात ये भी है कि जितने भी हम फ्रेंड बेकी फ़ैन हैं ना, ऑलवेज़ ये चाहते हैं, हमारी ये दिल की बात है कि वो दोनों ऑलवेज़ लाइफ टाइम के लिए साथ ही रहे। तो देखते हैं क्या होता है। हम बस प्रेयर कर सकते हैं कि वो दोनों लाइफ टाइम के लिए साथ रहे, और शायद एक दिन ऐसा होगा भी।
बात करें इस कमेंट के बारे में, तो इन्होंने मेरी इंस्टा आईडी मांगी है। तो क्यों मांगी है मैं वो भी बता देती हूँ। मैं यूट्यूब पर लाइव आई थी और मैंने कहा था कि वीक में एक बार मैं लाइव आऊँगी। तो देखो, मैं इंस्टा पर लाइव नहीं आने वाली हूँ, मैं यहाँ पर मतलब कि यूट्यूब पर ही वीक में एक बार लाइव आऊँगी, मैं इसके बारे में बोल रही थी। तो और जब मैं लाइव आऊँगी ना, उससे ठीक पहले मैं आप सबको बता दूँगी कि मैं यूट्यूब पर लाइव आने वाली हूँ, तभी आप सबको पहले से ही पता चल जाएगा। बात करें इस कमेंट के बारे में, जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, अगर मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो सॉरी, आप मुझे सुधार सकते हो और वापस से कमेंट कर सकते हो। लेकिन मुझे ये पढ़कर जितना समझ में आया, शायद आप 4 एलिमेंट्स जेल सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हो, कि आप पूछ रहे हो फ्रेन और बेकी भी क्या उसमें होंगे? तो हाँ, ज़रूर होंगे। जो 4 एलिमेंट्स जेल सीरीज़ होने वाली है, जिसके अंदर 4 जेल सीरीज़ होगी, उस 4 जेल सीरीज़ में से एक सीरीज़ में फ्रेन और बेकी लीड रोल में होंगे। इस कमेंट के बारे में बात करें तो मैं सॉरी कह रही हूँ कि आपके कमेंट मुझे समझ में नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग का बहुत सारा मिस्टेक है, इसीलिए मुझे पढ़कर समझ में ही नहीं आया कि आप क्या पूछने की कोशिश कर रही हो। अगर आप गैप द सीरीज़ रिटर्न के बारे में पूछ रहे हो, तो उसका एक एपिसोड नहीं बल्कि 3 एपिसोड आ चुके हैं, जो कि आपको आइडल फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर देख सकते हो। जितना मुझे समझ में आया, या फिर आपके क्वेश्चन अगर कुछ और है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप अगली बार क्लियर से पूछ लीजिएगा, मैं आंसर दे दूँगी। बात करें इनके कमेंट के बारे में, तो ये लिखते हैं कि ये नेपाल से हैं और इन्हें फ्रेन और बेकी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सच कहूँ तो इस तरह के कमेंट देख कर ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कोई लिखता है कि वो पाकिस्तान से है, कोई लिखता है कि वो नेपाल से है, कुछ लोग लिखते हैं कि वो बांग्लादेश से हैं। तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि मेरे वीडियोज़ को इतने सारे लोग देखते हैं और अलग-अलग कंट्री से देख रहे हैं, तो खुशी तो होती है। बात करें आखिरी कमेंट के बारे में, तो ये लिखती हैं कि मैं आंसर का जवाब नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर आप थोड़ी-सी मिस्टेक हैं। तो ये जो आपने आंसर लिखा है, यहाँ पर होगा क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन के जवाब नहीं देती हूँ। तो अगर मैं नहीं देती हूँ तो उसके लिए पहले सॉरी, और आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दे दूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर किसी को कुछ पूछना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।